Question number 47. Max Limited forfeited 500 shares of 100 each for non-payment of first call of rupees 20 per share and the final call of rupees 25 per share. 250 of these shares were reissued at rupees 50 per share, fully paid up. Pass necessary journal entry and also prepare the share forfeiture account. तो देखिए यहाँ पर कंपनी ने 500 शेयर्स को फॉरफिट किया है। ये 100 रुपये वाला एक शेयर है। क्यों फॉरफिट किया है? क्योंकि इन पर 20 रुपये पर शेयर फर्स्ट कॉल का और 25 रुपये पर शेयर फाइनल कॉल का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है। तो देखिए पहले हम यहाँ लिख लेते हैं कि एक शेयर कितने का है और एप्लीकेशन अलॉटमेंट का क्या हिसाब है। 100 रुपये का एक शेयर है। क्या क्या नहीं दिया है इसने? फर्स्ट कॉल के 20 रुपये और सेकंड कॉल के 25 रुपये। ये दो अमाउंट इन शेयर्स पे रिसीव नहीं हुए। कितने शेयर्स हैं? 500 शेयर्स। तो ये दो अमाउंट रिसीव नहीं हुए। देखिए ये शेयर फुली कॉल्ड अप है क्योंकि 25 रुपये जो है वो फाइनल कॉल है, इसका मतलब फुली कॉल्ड अप शेयर होगा। ये दो अमाउंट नहीं मिले। 100 रुपये में से 45 रुपीज़ नहीं मिले तो कितने मिल चुके हैं इन पर? 55 रुपीज़। 45 रुपीज़ की एरियर है और 55 रुपीज़ इन 500 शेयर्स पे कंपनी को रिसीव हो चुके हैं। अब हम इन शेयर्स को फॉरफिट करेंगे। सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर किया जाता है। देखिए 500 शेयर है, फुली कॉल्ड अप है, मतलब कंपनी पूरे 100 रुपये मांग चुकी है। यहां पर फॉरफिट किया गया है आफ्टर फाइनल कॉल। 100 रुपये के हिसाब से 500 शेयर्स पे 50,000 रुपये शेयर कैपिटल अकाउंट में डीआर किया जाएगा। इसके बाद शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। देखिए शेयर फॉरफिटेड अकाउंट या फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में कौन सा अमाउंट सीआर किया जाता है? जो इन शेयर्स पे कंपनी को मिल चुका है। तो आप देखिए यहाँ पर 55 रुपीज़ रिसीव हो चुका है। 500 इंटू 55, 27,500 तो इन शेयर्स पे कंपनी को रिसीव हो चुका है, जो कि फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में सीआर कर दिया। और जो नहीं मिला है वो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में सीआर किया जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे मान रहे हैं कि एरियर्स को कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन करके रिकॉर्ड किया गया है। 500 इंटू क्या क्या रिसीव नहीं हुआ है? 20 और 25, 45 रुपीज़। तो 22,500 से कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट सीआर हो जाएगा। ये शेयर्स फॉरफिट हो गए। नरेशन दे देंगे, बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड। देखिए इसके बाद क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है कि इसमें से 250 शेयर री इशू कर दिए गए। फॉरफिट तो 500 शेयर्स किए हैं, लेकिन इसमें से अभी केवल 250 शेयर्स ही आपको री इशू करने हैं। तो री इशू की एंट्री देंगे। सबसे पहले होगा बैंक अकाउंट डीआर। बैंक अकाउंट डीआर कितने से होगा? जितने रुपए पर शेयर री इशू किया गया है। तो ये शेयर 50 रुपये पर शेयर री इशू किया गया है, 12,500 रुपये। टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल कितने से किया जाता है? जितने रुपए पेड अप रीइशू किया गया है। तो देखिए ये जो 250 शेयर हैं फुली पेड अप रीइशू किए गए हैं। फुली पेड अप वैल्यू इस शेयर की है 100 रुपये। 25,000 रुपये से शेयर कैपिटल सीआर हो गया। तो यहाँ आप देख रहे हैं 25,000 रुपये की पेड अप वैल्यू के शेयर्स 12,500 रुपये में रीइशू किए गए हैं। तो यहाँ पर कंपनी ने डिस्काउंट दिया है। कितना डिस्काउंट दिया है? 12,500 रुपये का। इस डिस्काउंट की वजह से कंपनी को जो नुकसान हुआ है उसे हम फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में डीआर करेंगे। मतलब जो पैसा जब्त किया हुआ है इन शेयर्स पर, उस जब्त किए गए पैसे में से इस नुकसान की भरपाई हो जाएगी। बीइंग शेयर्स री इशूड, तो ये तो री इशू हो गए। देखिए अब हमें एक और एंट्री करनी है। जो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट का बैलेंस है उसे कैपिटलिज्म में ट्रांसफर करना है, लेकिन यहाँ पर पूरा बैलेंस कैपिटलिज्म में ट्रांसफर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर कंपनी ने फॉरफिट तो 500 शेयर्स किए हैं, लेकिन उसमें से केवल 250 शेयर्स ही रीइश्यू किए गए हैं।
तो केवल जो 250 शेयर्स का फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट का बैलेंस होगा केवल उसको ही ट्रांसफर किया जाएगा कैपिटल रिजर्व में। तो यहाँ जो अमाउंट फॉरफिटेड है 27,500, ये 500 शेयर्स का है। अब हमें इस 27,500 के दो हिस्से करने हैं। 27,500 रुपये फॉरफिटेड है। ये 27,500 कितने शेयर्स पे फॉरफिटेड है? 500 शेयर्स पे, जिसमें से रीइशू कितने किए हैं? 250 शेयर्स, और बाकी 250 शेयर रीइशू नहीं किए हैं। तो हमें दो हिस्से करने पड़ेंगे। एक इन 250 शेयर से रिलेटेड फॉरफिटेड अमाउंट जिनको रीइशू कर दिया, दूसरा इन 250 शेयर से रिलेटेड फॉरफिटेड अमाउंट जिनको रीइशू नहीं किया है। तो देखिए ये 500 शेयर्स पे 55 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से 27,500 फॉरफिट किया है। तो 250 शेयर्स का कैसे आएगा फॉरफिटेड अमाउंट, और इन वाले 250 का 13,750 यहाँ आएगा। ये इन रीइशू 250 शेयर से रिलेटेड फॉरफिटेड अमाउंट है, और 13,750 उन 250 शेयर से रिलेटेड फॉरफिटेड अमाउंट है जिनको कि अभी तक रीइशू नहीं किया गया है। अब हम केवल इन 250 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट का बैलेंस ही कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो देखिए 250 शेयर्स पे फॉरफिटेड अमाउंट है 13,750, और इन 250 शेयर्स को रीइशू करने पे नुकसान हुआ है 12,500 रुपये। तो 1,250 रुपये का बैलेंस बच गया है। 12,500 तो नुकसान हो गया, 1,250 रुपये बचा है जो कि ट्रांसफर होगा कैपिटल रिजर्व में, और इसकी एंट्री होगी शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व। बैलेंस ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो केवल 1,250 रुपये ही कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होंगे। ये वाले 13,750 रुपये जो कि उन 250 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट है जिनको रीइशू नहीं किया है, ये फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में ही दिखता रहेगा, जिसे कि हम बैलेंस शीट में सब्सक्राइब्ड कैपिटल में ऐड करके दिखाते हैं। यहाँ पर आपसे फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट भी पूछा गया है, तो हम वो भी बना लेते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए शेयर फॉरफिटेड अकाउंट CR हो रहा है, तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में CR साइड में पोस्टिंग होगी बाय शेयर कैपिटल के नाम से 27,500। इसके बाद फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट यहाँ DR हो रहा है, तो DR में लिखेंगे टू शेयर कैपिटल के नाम से। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी DR हो रहा है, क्योंकि कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हुआ है, तो DR में लिखेंगे टू कैपिटल रिजर्व। अब हम शेयर फॉरफिटेड अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे। 27,500 में से ये माइनस करेंगे तो 13,750 आएगा बैलेंस CD। देखिए ये वही बैलेंस है जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था। ये उन शेयर से रिलेटेड फॉरफिटेड अमाउंट है जिनको कि अभी तक रीइशू नहीं किया है। यही अमाउंट बैलेंस शीट में जब हम शेयर कैपिटल दिखाते हैं तो जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है उसमें इसे ऐड करके दिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, ऑन 1 May 2021 मनी प्लस लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर्स ऑफ ₹20 each, ₹15 per share called up, on which ₹10 per share has been paid by A, the amount of the first call of ₹5 per share being unpaid. 10 days later, the director issued the forfeited shares to be credited as ₹15 per share paid up for a payment of ₹10 per share. Give generalities. तो देखिए यहाँ पर कंपनी ने 200 शेयर्स जो कि ए को इशू किए गए थे, एक शेयर की वैल्यू थी 20 रुपये, जिसमें से कंपनी ने अभी केवल 15 रुपये मांगे हैं, और उस 15 रुपये में से इन शेयर्स पे कितने रुपये मिल चुके हैं? 10 रुपये, और 5 रुपये जो फर्स्ट कॉल के हैं वो नहीं मिले हैं। तो यहीं पर कंपनी ने शेयर्स को फॉरफिट कर लिया है, और बाकी के जो 5 रुपये हैं वो तो अभी कंपनी ने मांगे ही नहीं हैं। तो देखिए ये टोटल
ए के हैं शेयर्स 200, इनको फॉरफिट करने की एंट्री करते हैं। तो फॉरफीचर की एंट्री में आप जानते हैं सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर किया जाता है। देखिए शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से डीआर किया जाएगा, कॉल्ड अप वैल्यू से। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर अभी तक कंपनी ने 15 रुपये मांगे हैं, तो 200 इंटू 15, 3000 रुपये से शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर किया जाएगा। इसके बाद टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट कितने से सीआर किया जाता है, जितने रुपए फॉरफिट किए जाने वाले शेयर्स पर कंपनी को मिल चुके हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं केवल 10 रुपये मिले हैं, तो 200 इंटू 10, 2000 रुपये से फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट सीआर किया जाएगा। और जो पैसे नहीं मिले हैं वो कॉल्स एंड एरियर्स में सीआर किए जाते हैं, क्योंकि कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट डीआर किया गया होगा जब इसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया था, तो उस अकाउंट को हमें क्लोज करने के लिए यहाँ पर सीआर करना पड़ेगा। तो 200 इंटू 5, 1000 रुपये से कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट सीआर होगा। ये शेयर्स फॉरफिट हो गए। देखिए इसके बाद क्वेश्चन में बताया गया है कि इन शेयर्स को कंपनी ने री इशू कर दिया है, और कितने शेयर री इशू किए ये नहीं बताया है। इसमें बताया फॉरफिटेड शेयर्स, इसका मतलब सारे फॉरफिटेड शेयर्स री इशू हो गए हैं। तो री इशू की एंट्री में सबसे पहले हम बैंक अकाउंट डीआर करते हैं। बैंक अकाउंट डीआर कितने से होगा, जितने रुपए में शेयर री इशू किया गया है। तो यहाँ पर ये जो 200 शेयर्स हैं वो 10 रुपये पर शेयर लेकर बी से उसको री इशू कर दिए गए हैं 2000 रुपये। टू शेयर कैपिटल, देखिए शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से सीआर होता है, जितने रुपये पेड अप री इशू किया गया है। ये शेयर 15 रुपये पेड अप री इशू किया गया है, 3000। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो 200 शेयर्स हैं इनकी पेड अप वैल्यू तो 3000 है, लेकिन बी को जब ये शेयर री इशू किए गए तो उससे 2000 रुपये लिए गए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कंपनी ने इन शेयर को री इशू करने पर 1000 रुपये का डिस्काउंट दिया है, जो कि कंपनी के लिए एक नुकसान है। इस नुकसान की भरपाई कंपनी इन शेयर्स को जब्त करते समय जो पैसा फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में सीआर किया गया था उससे करेगी। तो यहाँ पर हम फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट को डीआर करेंगे। ये शेयर री इशू हो गए। देखिए एक और एंट्री हमें यहाँ पर करनी पड़ेगी कि इन फॉरफिटेड शेयर्स पर जो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में पैसा सीआर किया गया था उसका बैलेंस हमें कैपिटलिज्म में ट्रांसफर करना पड़ेगा। यहाँ पर सारे शेयर री इशू हो चुके हैं। अब देखिए इन शेयर्स को फॉरफिट करते समय 2000 रुपये फॉरफिट किए गए थे, और इनको री इशू करते समय 1000 रुपये नुकसान हुआ है। तो कंपनी को 1000 रुपये की बचत हो गई, गेन है ये कंपनी के लिए, कैपिटल नेचर का गेन है, इसीलिए इसे कैपिटलिज्म में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसकी एंट्री होगी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिजर्व। तो देखिए 2000 में से 1000 रुपये डीआर हो चुका है, बाकी 1000 रुपये कैपिटलिज्म में चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, The directors of Maharana Limited resolved on 1st May 2020 that 2000 equity shares of 10 each, 7.5 rupees paid, be forfeited for non-payment of final call of rupees 2.5. On 10th June 2020, 1800 of these shares were reissued for rupees 6 per share. Give journal entries. तो देखिए यहाँ पर कंपनी का एक जो शेयर है वो 10 रुपये का है। कंपनी ने यहाँ पर 2000 शेयर्स को फॉरफिट किया है। इन 2000 शेयर्स पर 7.5 रुपीज़ तो मिल चुका है, केवल जो फाइनल कॉल के 2.5 रुपये थे वो नहीं मिले हैं, जिस वजह से कंपनी ने इन शेयर्स को फॉरफिट कर लिया है। तो सबसे पहले फॉरफीचर की एंट्री करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर, शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर होता है कॉल्ड अप वैल्यू से। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर शेयर को फाइनल कॉल के बाद ही फॉरफिट किया गया है। इसका मतलब जो शेयर है वो फुली कॉल्ड अप है, पूरे 10 रुपये मांगे जा चुके हैं, 20,000 हो गए। टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट,
फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में वो अमाउंट CR होता है जो फॉरफिट किए गए शेयर्स पर कंपनी को मिल चुका है। तो यहाँ आप देख रहे हैं इन शेयर्स पे कंपनी को 7.5 रुपये मिल चुके हैं। तो 7.5 इंटू 2000 15,000 रुपये फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में CR किया जाएगा। और जो नहीं मिले हैं वो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में CR किए जाते हैं। तो 2000 शेयर्स पे कितने रुपए नहीं मिले हैं? केवल फाइनल कॉल के 2.5। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट 5000 से CR होगा। तो ये देखिए हमारी शेयर्स को फॉरफिट करने की एंट्री हो चुकी है। इसके बाद इन 2000 फॉरफिटेड शेयर्स में से 1800 शेयर्स को कंपनी ने री इशू कर दिया है। तो री इशू कितने में किया है? ₹6 पर शेयर। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट DR। देखिए 1800 शेयर्स री इशू किए हैं, 6 रुपये पर शेयर, 10,800 रुपये से बैंक अकाउंट DR होगा। 2 शेयर कैपिटल, 2 शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट CR किया जाता है? जितने रुपए पेड अप शेयर्स को री इशू किया गया है। देखिए इस क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया है कि ये शेयर कितने रुपए पेड अप री इशू किए गए हैं। तो यहाँ पर आपको अपने आप समझना है कि ये शेयर जब फॉरफिट किया गया तो फुली कॉल्ड अप था। तो फुली कॉल्ड अप शेयर री इशू भी फुली पेड अप ही होगा। तो 1800 इंटू 10, 18,000। तो यहाँ देखिए कंपनी ने 18,000 की पेड अप वैल्यू के शेयर्स को 10,800 में री इशू किया है। इसका मतलब 7,200 रुपये कंपनी ने डिस्काउंट दिया है और इस डिस्काउंट को फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में DR किया जाएगा, क्योंकि फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में वो पैसा पड़ा हुआ है जो कि इन शेयर्स को जब्त करते समय फॉरफिट किया गया था। नरेशन दे देंगे बीइंग शेयर्स री इशू। देखिए ये 1800 शेयर री इशू हो गए। एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है कि कंपनी ने 2000 शेयर फॉरफिट किए हैं, लेकिन उसमें से केवल 1800 शेयर्स ही री इशू हुए हैं। जैसे ही शेयर री इशू हो जाते हैं तो केवल री इशूड शेयर से रिलेटेड फॉरफिटेड अमाउंट का बैलेंस कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर जो अमाउंट फॉरफिटेड है टोटल है 15,000 रुपये। इन 2000 शेयर्स पे कंपनी ने 15,000 रुपये फॉरफिट किए हैं। कैसे? 2000 इंटू 7.5, क्योंकि पर शेयर 7.5 रुपये आ चुका था। इस 15,000 के हम 2 हिस्से कर लेंगे, एक 1800 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट और बाकी के 200 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट। 1800 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट कैसे आएगा? 1800 इंटू 7.5 रुपीज़ पर शेयर फॉरफिट किया गया है। और 200 शेयर्स का कैसे आएगा? 200 इंटू 7.5। तो देखिए 1800 शेयर से रिलेटेड फॉरफिटेड अमाउंट हो गया 13,500 और 200 शेयर से रिलेटेड फॉरफिटेड अमाउंट हो गया 1,500 रुपये। ये जो 200 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट है इसे हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं, सब्सक्राइब्ड कैपिटल में ऐड करके दिखाते हैं। इससे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। ये अमाउंट कैपिटल रिजर्व में तभी ट्रांसफ़र होगा जब ये 200 शेयर री इशू हो जाएंगे। अभी केवल ये 1800 शेयर री इशू हुए हैं, तो इन्हीं 1800 शेयर्स के फॉरफिटेड अमाउंट का बैलेंस कैपिटल रिजर्व में जाएगा। तो देखिए इन 1800 शेयर्स पर 13,500 रुपये फॉरफिटेड हैं और इनको री इशू करते समय 7,200 रुपये का नुकसान हुआ है। तो ये 7,200 रुपये माइनस करके बाकी जो बचेगा 6,300 रुपये ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया जाएगा और इसकी एंट्री होगी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व। तो 6,300 रुपये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया जाएगा। ये 1,500 रुपये अभी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में ही पड़े रहेंगे जब तक कि ये 200 शेयर री इशू नहीं हो जाते।